नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। यह कहानी है भिखारी का आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। इसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि व्यवसायी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा। इस पेंसिल की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। इसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ बरसों के बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इसकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यवसायी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम अप्रत्यक्ष रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं कि उसी कारण की वजह से दूसरे हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहे तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को खासी पसंद आएगी और इस कहानी से आप अपने जीवन में एक नया लक्ष्य प्राप्त करेंगे।